जी। तो सारे ही एनालिस्ट से हमने स्टॉक रिकमेंडेशन ले ली है, बाजार के ऊपर ओवरऑल ओवरव्यू ले लिया है। अब एक बार बात कर लेते हैं सेक्टोरियल व्यू पे। दिवाकर सर, फेवरेट सेक्टर कौन सा है इस टाइम पर? जी कंचन, अभी अगर मैं सेक्टोरियल व्यू की बात करूं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अभी थोड़ा सा अगर शिफ्ट होना चाहिए, अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है तो मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ और फ्रंटलाइन स्टॉक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उसमें भी अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो मुझे पीएसयू बैंक का सेक्टर काफी अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कल के सेशन में भी एक अच्छी तेजी पीएसयू बैंक में देखने को मिली है और अभी ये कंटिन्यू रहेगी। पीएसयू बैंक के साथ अगर मुझे कोई सेक्टर और अच्छा लगता है तो वो रहेगा ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स भी, अगर हीरो मोटो को तो मैंने रिकमेंड किया है, टाटा मोटर्स भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन अभी काफी चला हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी को दो सेक्टर यहाँ से लेके चलने हैं और आने वाले 3 से 4 वीक के लिए अगर उनमें ट्रेड करना है तो वो दो सेक्टर रहेंगे, पीएसयू बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर और पीएसयू बैंक सेक्टर है दिवाकर सर के रडार पर, ठीक है। पंकज सर, आपके पास आते हैं। इस टाइम पे कौन से सेक्टर के लिए वोट जाएगा आपका? कंचन जी, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है जी आपको? जी जी जी, मैं आपका बोल आवाज रही हूँ, कट हुआ था। आपका वोट कौन से सेक्टर के लिए जाएगा सर? पीएसयू, ऑटो, या कोई आप अलग है इस टाइम पे? नहीं, अभी मैंने जैसे थीमेटिक बैंक की बात करी थी तो वो सेक्टरल स्पेसिफिक ही था। मैं स्ट्रांगली कन्विक्टेड हूँ पावर सेक्टर में। देखिए, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स, एनटीपीसी, आप पीएफसी और बीईएल जैसे आपने रैली देखी है। अब वो रैली कहीं कहीं थोड़ी बहुत आज कूल ऑफ हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये एक छोटा सा पॉज माना जाएगा सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन टाटा टाटा पावर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। टाटा पावर जो इसके जो प्रीवियस हाइज थे उसके करीब आने की बहुत कोशिश कर रहा है, और जिस पेस में वो परफॉर्म कर रहा है, इट्स वेरी डिसेंट और बहुत प्रॉमिसिंग एक्शंस नजर आ रही है। तो मैं पावर सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश हूँ कंचन जी। तो पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि दैट वुड बी डेफिनेटली अ थेमेटिक बाय। सो गो विथ एनी स्टॉक। जैसे हम लोगों का आज पोर्टफोलियो पिक भी है, तो मेरा मोर और लेस व्यू भी इसी के अंदर रहेगा। जी, ठीक है। तो पावर सेक्टर के लिए है पंकज सर का वोट। अब चलते हैं अनिल सर के पास। अनिल सर, कहाँ पे है नजर, कौन से सेक्टर पे? अनिल सर, आवाज आ रही है आप तक? जी, मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया, सॉरी। सर, कौन सा सेक्टर है इस टाइम पे रडार पर? फेवरेट सेक्टर? कंचन जी, मेरा जी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अंडर परफॉर्म भी कर रहा है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को। तो मेरा वोट अगले 2 साल के लिए, मैं अगर बात करूँ तो ऑटोमोटिव सेक्टर करीब 1 साल पहले इसी फेज़ में था और वहाँ से ऑटोमोटिव सेक्टर ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। काफ़ी कुछ सेम स्टोरी जो है आईटी में मुझे देखने को मिली है, तो मैं अगले 2 के लिए मैं आईटी परचेज करना चाहूँगा। और इसके अलावा पॉकेट्स में अगर मुझे आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स अगर ये क्लैरिटी मिलती है कि द सेम गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गेट रिपीटेड, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट केपेक्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसका एक मेजर बेनिफिशियरी रेलवेज है, बट उस पॉकेट में वैल्यूएशंस ऑलरेडी, मैं कहूँगा स्ट्रेच भी नहीं, ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मैं नहीं देखना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे जो भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज, कुछ इस फील्ड के अंदर कुछ कंपनीज हों तो उनको भी देखा जा सकता है फेवरेबली। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशंस, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इफ द सेम गवर्नमेंट रिपीट्स, तो एक बहुत अच्छा पुश मिलेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। और इनके बेनिफिशियरीज जो हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट PSUs, देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आल्सो। जी, ठीक है। तो अनिल सर की राय भी ले ली है। अब चलते हैं विकास सर के पास। विकास सर, आपका कंचन जी, मेरा, हाँ बोलिए बोलिए। जी बताइए बताइए सर।
मेरा फेवरेट सेक्टर तो रियलिटी सेक्टर ही है, जिसको कि मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कगार पे देख रहा हूँ। तो मेरे को आने वाले कुछ महीनों तक के लिए रियलिटी सेक्टर में बहुत अप मूव लग रहा है। इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो जैसे कि मैं रियलिटी शेयर्स में भी मैंने लास्ट कुछ दिन से सुबह पकड़ रखा था, जिसमें कि 10-20% का ट्रैक्शन देखने भी मिला था अपसाइड पे। अभी भी मेरे लिए फेवरेट सेक्टर के हिसाब से रियलिटी सेक्टर है। अगर किसी को निकल के दूसरे सेक्टर में एंटर करना है तो वो भी रियलिटी सेक्टर पे ही एंटर करना है। तो रियलिटी सेक्टर में टॉप पिक रहेगा मेरा डीएलएफ। डीएलएफ में करीब 15 साल का ब्रेकआउट हुआ है। तो डीएलएफ 480 490 का जो जोन है उसका स्टॉप लॉस लगा के डीएलएफ को अपर साइड टारगेट 750 800 के लिए प्ले किया जा सकता है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, इसमें 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम है। जी ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर पे है विकास सर की नजर। सर अगर सीमेंट सेक्टर की तरफ देखा जाए तो कैसा लग रहा है? सीमेंट सेक्टर ओके है, बट नीचे से लोअर लेवल से जहाँ से हम लोगों ने इस पे बाई कवरेज रखा था ऑलमोस्ट वहां से काफी बढ़ गया है। तो थोड़ा सा